हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरिया यानी मोटा पैर, हाथी पांव, एलिफेंटाइटिस यानी उससे भी मोटा पैर, पैर का फूलना 3 तरीके से देखा जाता है फाइलेरिया के मरीज को। फाइलेरिया के मरीज में एक साधारण पैर फूला रहता है, सिंपल, और एक थोड़ा सा उससे ज़्यादा फूला रहता है, एक उससे भी ज़्यादा फूला रहता है जिसे एलिफेंटाइटिस, हाथी पांव, हाथी के समान आपका पैर फूल जाए यानी हाथी के समान मोटा पैर होने लगे तो एलिफेंटाइटिस कहा जाता है यानी हाथी पांव। यदि फाइलेरिया का शुरुआत हो गया है और आप हेट्राजन, बेनोसाइड-फोर्ट और आपको एल्बेंडाजोल 3 दवाओं की सहायता से आपके फाइलेरिया को नियंत्रण रखने के लिए यह दवा दिया जाता है। नियंत्रण रखने के लिए, न कि ठीक करने के लिए। यदि आप इन तीनों दवाओं का सेवन कर रहे हैं फाइलेरिया के मरीज कि ठीक हो जाएंगे, तो कृपया अपने भ्रम में न रहें, बिल्कुल भ्रम से ये बात निकाल दें। टाइम, समय और पैसे की बर्बादी न करें। फाइलेरियासिस को केवल अंग्रेजी द्वारा केवल कंट्रोल और नियंत्रण किया जा सकता है। यदि आप ठीक कराना चाहते हैं, जड़ से कंप्लीट हो जाए, तो आपको होम्योपैथिक दवा ही आपको लेनी चाहिए, भले जो भी समय लगे। एलोपैथिक इलाज इसे जीवन भर आप लेंगे यानी लाइफ टाइम लेंगे, तभी भी ये बीमारी जड़ से समाप्त नहीं होता है। जड़ से समाप्त करने के लिए होम्योपैथिक दवा ही आपको लेनी पड़ेगी। फाइलेरिया में जाड़ बुखार यानी पैर जब फूलता है तो जाड़ बुखार आ सकता है, वो भी सभी को नहीं, किसी किसी को ही आता है। दूध के तरह पेशाब होना भी फाइलेरिया का निशानी है, इसे हल्के में न लें। कई लोगों को फाइलेरिया के साथ साथ में बहुत ज़्यादा खतरनाक किस्म का खांसी, बहुत भयंकर खांसी भी रह सकता है। खांसी, और ये जितने दिन आपको ये दवा अगर ज़्यादा दिन तक आप लेना शुरू कर दिया इसका, तो हो सकता है कि शरीर में सूजन भी आने लगे। तो फाइलेरिया के मरीज हैं तो ये फिलारिन ऑयल होम्योपैथिक में तो चारों तरफ मिलता है स्टोर पर। इस तरह का आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, कोई भी दवा से केवल रोकथाम कर सकते हैं। यदि रोकथाम के लिए लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसे जड़ से कभी समाप्त नहीं होता है। तो फाइलेरिया के जड़ से आप ठीक करना चाहते हैं, फाइलेरिया की बीमारी, हाथी पांव फाइलेरिया, तो आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही लेनी पड़ेगी। हमारे यहाँ हम बार बार इस उदाहरण को आपको ज़रूर सुनाते हैं कि 66 साल पुराना होम्योपैथिक दवा से फाइलेरिया ठीक हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि फाइलेरिया ठीक होता ही नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। सभी लोगों से फाइलेरिया ठीक नहीं होता है। फाइलेरिया एक खतरनाक बीमारी है जो कि इसको रोकथाम करते करते एक दिन आप अश्रद्धावस्था में चले जाएंगे। क्यों ना शुरू में ही इनको होम्योपैथिक दवा से ठीक कर दिया जाए। कितने फाइलेरिया के मरीज को हमने निगेटिव कर दिया है। ये कुछ दिन आपका ट्रीटमेंट चलेगा। एलोपैथ में तो आजीवन चलता है, लाइफ टाइम, लेकिन होम्योपैथिक में किसी को 40 दिन से लेकर 2 साल के समय के अंदर ही फाइलेरिया को जड़ से ठीक किया जा सकता है। फाइलेरिया में जाड़ बुखार यानी बहुत ज़्यादा कंप होने लगता है कि भूत खिला रहे हैं, इतने आपको जाड़ बुखार आएंगे, और लाली लेकर सूजन आएगा पैर में। ये सब इसकी खास पहचान है। हेट्राजन, बेनोसाइड-फोर्ट, एल्बेंडाजोल आपको लोग एलोपैथिक चिकित्सक देते हैं,
तो केवल और केवल आराम होता है। आपको सरकारी अस्पताल द्वारा भी कि आपको दवा उपलब्ध कराया जाता है, वो भी उससे आराम ही होता है। केवल आराम के दृष्टि से थोड़ा बीमारी कंट्रोल में रहे, इसके लिए यदि आप यूज करते हैं तब तो सही है, लेकिन ये परमानेंट यदि आप ठीक कराना चाहते हैं, अस्थाई जीवन भर के लिए ठीक कराना चाहते हैं, तो होम्योपैथिक दवा ही लेनी चाहिए। कई ऑपरेशन कराने वाले, जो ऑपरेशन कराने वाले मरीज थे, उनका भी हमने ट्रीटमेंट किया, बिल्कुल ठीक हो गए। हमने ऐसे व्यक्ति का लाइव किया जो कि इलाज के बाद 3 साल के बाद आए। हमें भी पता नहीं था कि उनकी बीमारी ठीक हो गई है। जब वो ठीक होकर अपने भतीजे का लेकर आए थे, तब हमें मालूम हुआ कि 66 साल पुराना फाइलेरिया ठीक हो गया है। 15 साल के उम्र में जिनको फाइलेरिया हुआ था, वो 80 साल के उम्र में रोग मुक्त हो गए। यानी इतना ओल्ड अवस्था में जब शरीर कोई दवा दिया जाता है तो जल्दी रिएक्ट नहीं करता है, वो भी मरीज ठीक हुए हैं। तो अभी कई मरीजों का ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको काफ़ी फायदा है, उनको काफ़ी राहत है। जो फाइलेरिया बढ़ता ही जा रहा था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था, आज होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल वो कंट्रोल में आ गया है और बहुत लोगों का ठीक भी हो गया है। 66 साल पुराना फाइलेरिया तो मात्र 3 महीने में ठीक हुए। एग्जैक्ट टाइम बताना भी बड़ी मुश्किल रहता है। कई लोग पूछते हैं कितने दिन में ठीक हो जाएगा, तो मान के चलिए 2 साल के पहले, यानी किसी का 3 महीना, किसी का 6 महीना, किसी का 9 महीना, किसी को 1 साल, किसी को 1.5 साल, किसी को 2 साल भी लग सकता है फाइलेरिया को 100% ठीक करने के लिए। ज़्यादातर लोगों का समय जो शुरुआती दौर में है 3 से 6 महीने में ठीक हो जाते हैं, उससे भी थोड़ा जो आगे बढ़ा रहता है तो किसी को 9 महीना, किसी को 1 साल, और परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। और अंग्रेजी दवा में तो जीवन भर आपको लेनी पड़ती है। फाइलेरिया के मरीज को दही और केला काफ़ी नुकसान करता है, लहसुन प्याज का सेवन बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो हेट्राजन, बेनोसाइड फोर्ट और एल्बेंडाजोल तीनों जो दवा है केवल और केवल आपका रोकथाम करेगा। यदि आप ये दवा ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब ठीक होगा, तब ठीक होगा, आप इंतज़ार करते करते सालों साल निकाल दिए, 10-20 साल लग गया, उस समय आपका बीमारी जब ठीक नहीं हुआ, काफ़ी कष्ट बढ़ गया और शरीर जब पुराना पड़ता है तो बीमारी ज़्यादा सताने लगता है। इसलिए शरीर को न पुराना होने दे और न ही आपको उसका इंतज़ार करें कि हम ये अब ठीक होगा तब ठीक होगा। शरीर जब पुराना होने लगेगा तो और बीमारी ये तेज हो जाएगा। इसलिए समय रहते अस्थाई इलाज ले तो आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। जब 66 साल का फाइलेरिया जब ठीक हो सकता है तो नए लोगों को तो आराम से ठीक हो जाएगा। हमने कई मरीज का टेलीफोन नंबर भी उपलब्ध करा दिया, जिसके कारण उसे हर लोग उन पर फ़ोन करते रहते हैं। तो ऐसा न करें, किसी का भी समय है, अब उसके लिए आप दिन भर फ़ोन करेंगे तो मरीज को भी खराब लगेगा। विश्वास के लिए आपको वीडियो देख सकते हैं और परमिशन लेकर ही यदि उनका वीडियो उनसे बात किया जाए तो अच्छा रहेगा। तो ये हम जब 80 साल की उम्र में फाइलेरिया ठीक हो गया तो सबको उम्मीद करनी चाहिए कि सबका फाइलेरिया 100% ठीक होगा और अस्थाई इलाज के फेरे में पड़े, न कि अस्थाई के फेरे में पड़े। दूध के तरफ पेशाब होना ये कॉमन बात है। पैर फूलेगा, हाइड्रोसिल फूलेगा, हाथ फूल सकता है, आँख में आपको लाली आ सकता है फाइलेरिया के कारण, और औरत है, छाती हैं, तो उनको गिल्टी हो सकता है छाती में। बस इतना सिम्टम आप याद रखिए। आप होम्योपैथिक दवा लेने के फेरे में रहिए, अंग्रेजी दवा से सिर्फ कंट्रोल होता है। आज के खास वीडियो में इतना ही।
जय हिंद, जय भारत।